नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के द्वादश पाठ गीता ज्ञानम का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हमने पढ़ लिया था, बहुत ही सुंदर पाठ जिसमें बहुत सुंदर श्लोक थे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उसके श्लोक थे। तो आज हम उसका करेंगे अभ्यास कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में आंसर करना है हमें। तो प्रश्न क है, तव अधिकारः कस्मिन् भवेत्, तुम्हारा अधिकार किसमें होना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो क्या कहा था कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में होना चाहिए, उसके फल पर नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा कस्मिन् की जगह कर्मणि एव। ये संधि हुआ है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कर्मणि, सप्तमी विभक्ति कस्मिन् कर्मणि आ जाएगा और एव है साथ में, कर्म में ही अधिकार होना चाहिए। तो कर्मण्येव इसको साथ में लिख सकते हो आप, कर्मण्येव इसका एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है, किम त्यक्त्वा कर्माणि कुरु, क्या त्याग कर कर्म करना चाहिए, क्या त्याग कर कर्म करो। तो जो संगम, जो आसक्ति है उसको त्याग कर कर्म करो। तो किम की जगह क्या आ जाएगा, संगम, संगम इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ड में। प्रश्न ग है, तस्मात् कथम भूत्वा कार्यम कर्म समाचर, तुम्हें कैसे होकर कार्य करना चाहिए, कर्म का आचरण करना चाहिए। तुम तो असक्त होकर, असक्त होकर कहा था श्री कृष्ण ने कि तुम्हें असक्त होकर क्या करना चाहिए, कर्म का आचरण करना चाहिए। तो एक वर्ड में इसका आंसर हो जाएगा असक्तः, असक्तः इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है, केशाम परित्राणाय देवः संभवति, किनकी रक्षा के लिए देव अब जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो साधु नाम, साधु नाम, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम आपने पढ़ा था। तो इसका एक वर्ड में आंसर हो जाएगा, तो एक वर्ड में इसका आंसर हो जाएगा साधु नाम। सज्जन लोग जो होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनकी रक्षा के लिए जो है वो देवता प्रकट होते हैं। साधु नाम इसका एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। आत्मानम कानी न छिंदंती, जो आत्मा है उसको क्या नहीं काट सकते हैं, तो जो शस्त्र हैं उसको नहीं काट सकते हैं। तो कानी की जगह एक वर्ड में आंसर होगा शस्त्राणी, शस्त्राणी बहुवचन में, शस्त्राणी, शस्त्र उसको काट नहीं सकते हैं। तो एक पदेन उत्तरत हमारा खत्म हुआ। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फुल सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करना है पूर्ण वाक्य में। तो प्रश्न को है, अस्माकम अधिकारः केषु न भवेत्, तो हमारा जो अधिकार है वो फल पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ कर्म पर होना चाहिए, फल पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अस्माकम अधिकारः फलेषु न भवेत्, केषु है फलेषु आ जाएगा, अस्माकम अधिकारः फलेषु न भवेत्, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है, सिद्ध असिद्ध्योः कथम भवतव्यम, सिद्ध और असिद्ध कैसे होने चाहिए, तो एक समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, उनका हमें क्या करना चाहिए, एक समान होकर कर्म करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कथम की जगह समानम। तो पूर्ण सेंटेंस, फुल सेंटेंस में लिखेंगे, सिद्ध असिद्ध्योः समानम भवतव्यम, समानम, सिद्ध सिद्ध्योः समानम भवतव्यम, ये प्रश्न ख का आंसर है। प्रश्न ग है, श्री कृष्णः कदा आत्मानं सृजति, जो श्री कृष्ण है कब अपने आप को जो है वो प्रकट करते हैं, कब प्रकट होते हैं वो, तो जब जब धर्म की हानि होती है वो तब जो है श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा श्री कृष्णः आत्मानं सृजति, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा श्री कृष्णः आत्मानं सृजति, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रश्न घ है, कस्मात् कामः जायते, किससे काम उत्पन्न होता है। तो संगात, जो हमारी आसक्ति है उससे काम उत्पन्न होता है। तो कस्मात् की जगह हम क्या लिखेंगे, संगात कामः जायते, संगात कामः जायते, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे इसके आंसर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 का, बुद्धि नाशात किम भवति, बुद्धि के नाश से क्या होता है, कि बुद्धि के नाश से मनुष्य का भी नाश हो जाता है। जब बुद्धि ही नष्ट हो जाएगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी, तो इंसान क्या होगा, वो भी नष्ट ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बुद्धि नाशात
प्रणश्यति, कि जो पुरुष है उसका भी नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बस इतना ही आंसर होगा इसका कि बुद्धि के नाश से पुरुष का, मनुष्य का भी नाश हो जाता है। तो प्रश्न उत्तर यहाँ पे खत्म हुए। प्रश्न 3 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण मैं हमेशा कहती हूँ फुल सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में, पूर्ण वाक्यों में आपको करना है। एक वर्ड में कभी भी प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न क है, इसका जो है हमें बनाना है प्रश्न, कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मणि सप्तमी विभक्ति, कर्मण्येव जो हमने पढ़ा था वो संधि किया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने विच्छेद कर दिया है, तो कर्मणि अंडरलाइन है। कर्मणि एव ते अधिकारः सप्तमी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, कस्मिन, कस्मिनेव ते अधिकारः, किसमें तुम्हारा अधिकार है, कर्मणि की जगह हो जाएगा कस्मिन। बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा ही, कस्मिन एव ते अधिकारः, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ख है, नैनम दहति पावकः, ना इसको क्या कर सकती है, आग जला सकती है, तो नैनम कह पावकः, ठीक है, ये इसका प्रश्न बन जाएगा, नैनम कह पावकः। नेक्स्ट है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्मस्य अंडरलाइन है, जब जब धर्म की हानि होती है, तो जब जब किसकी हानि होती है, किसकी, कस्य, जब जब, यदा यदा ही कस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा साथ में, यदा यदा ही कस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट है घ, तदा आत्मानम सृजामि अहम, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, तब मैं किसको प्रकट करता हूँ, कम, क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति कम, तदा कम सृजामि अहम, प्रश्नवाचक, तदा कम सृजामि अहम, ये इसका प्रश्न निर्माण हो गया। नेक्स्ट है, नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति, कि ना ही इसको क्या कर सकते हैं, शस्त्र काट सकते हैं, तो शस्त्राणी बहुवचन में मैंने बताया था, ये तो क्या हो जाएगा, कानी, नैनम कानी छिन्दन्ति, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, नैनम कानी छिन्दन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ इसका क्वेश्चन, संस्कृत पदानाम मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखित, इसके हमें जो पद दिए हैं इन्होंने, इसके हमें मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है और साथ में वचन भी लिखना है। तो पहला पद है इसमें अधिकारः, अधिकारः में मूल शब्द अधिकार, विभक्ति है इसमें प्रथमा, और वचन कौन सा है, एक वचन, जैसे बालक होता है वैसे ही। अधिकारः, अधिकार मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। दूसरा पद है तस्मात्, तो तस्मात् में तत् शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, वह शब्द, वह अर्थ होता है, तत् मूल शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति है और ये भी एक वचन है आपका, तत् मूल शब्द, पंचमी विभक्ति और एक वचन। नेक्स्ट फिर से वैसे ही जैसे तस्मात् वैसे ही कस्मात्, कस्मात् में किम शब्द है, पंचमी विभक्ति और एक वचन है, ये भी तत् के जैसे, तो किम मूल शब्द है, पंचमी इसमें विभक्ति है और ये एक वचन है। उसके बाद कर्मणि, कर्मणि मैंने बहुत बार बता दिया आपको, कर्म इसमें मूल शब्द है, सप्तमी इसमें विभक्ति है और ये एक वचन है, मूल शब्द है कर्म, सप्तमी है विभक्ति और वचन है ये भी एक वचन। उसके बाद है लास्ट जो पद है आपका साधु नाम, साधु नाम में मूल शब्द साधु है, विभक्ति है षष्ठी इसमें और ये बहुवचन है, साधु नाम एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, तो साधु मूल शब्द हो गया, विभक्ति षष्ठी हो गई और वचन जो है आपका क्या हो गया, बहुवचन हो गया। प्रश्न 4 भी खत्म हुआ। प्रश्न 5 है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है, डिसजॉइन करने हैं हमें वर्ड्स। तो पहला जो शब्द है इन्होंने क वो दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो इसमें हम 3 हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा कर्मण्येव प्लस अधिकारः प्लस ते, क्या हो जाएगा कर्मण्येव, 4 भी हो सकते हैं, कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकारः प्लस ते, तो हम क्या करेंगे कर्मण्येव प्लस अधिकारः प्लस ते, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। संगत संजायते, इसमें संगात त हलंत आएगा प्लस संजायते, संगात
प्लस संजायते, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है ग, तस्माद सक्तः, तो इसमें क्या है, तस्मात त हलंत प्लस असक्तः, तस्मात प्लस असक्तः हो जाएगा तस्माद सक्तः। नेक्स्ट है परमापनोति, परमापनोति का संधि विच्छेद क्या होगा, परम महलंत प्लस आपनोति, परम प्लस आपनोति, इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है क्रोधात भवति, तो ये भी क्रोधात त हलंत प्लस भवति, क्या हो जाएगा, क्रोधात प्लस भवति, संधि विच्छेद आपका खत्म हुआ। प्रश्न 6 है, परस्परम श्लोकांशान मेलयत, आपस में जो श्लोक हैं वो हमें मेल करने हैं, हमने पढ़े हैं बहुत अच्छे से, हमने बस मैच करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, कर्मण्ये बाधिकारस्ते, किसके साथ हो जाएगा, मा फलेषु कदाचन, कर्मण्ये तो कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, तो ये थर्ड के साथ मैच हो जाएगा, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सेकंड है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, फिफ्थ के साथ मैच होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ग है परित्राणाय साधूनाम, फर्स्ट के साथ विनाशाय च दुष्कृताम, हमने पढ़ा है बहुत बार ये, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ग जो है वो फर्स्ट के साथ जाएगा। घ है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, ये सेकंड के साथ मैच होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, ये घ जो है वो सेकंड के साथ मैच हो गया। लास्ट है यदा यदा ही धर्मस्य, फोर्थ के साथ ग्लानिर भवति भारत, जो न्य है वो फोर्थ के साथ मैच होगा, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर भवति भारत कि हे भारत जब जब धर्म की हानि होती है, तो लास्ट वाला जो है वो फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, श्लोकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक से हमें क्या करना है, सेम फिर से है, बस हमें यहाँ क्या करना है, ब्लैंक दिया हुआ है इन्होंने, हमें फिल कर देना है उसको श्लोक देख के। तो क है कर्मणि एवते, क्या है होगा, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, अधिकारस्ते, अधिकारस्ते आएगा पूरा यहाँ पे कि कर्मणि एवते अधिकारस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। योगस्थः कर्मणि कुरु, क्या हो जाएगा, योगस्थः कर्मणि कुरु कुरु। ग है यदा यदा ही धर्मस्य आएगा, ग्लानि ही भवति भारत, अलग अलग कर दिए हैं इसलिए यहाँ विसर्ग आ गई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि ही भवति आएगा भारत, यहाँ फिल हो जाएगा धर्मस्य और भवति। नेक्स्ट घ है डैश सम्मोहा भवति, हमने पहले भी किया, ये किससे सम्मोह होता है कि क्रोध से, तो क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोधात सम्मोह भवति। नेक्स्ट है डैश बुद्धि नाशः भवति, बुद्धि से बुद्धि का नाश होता है किससे, स्मृति से, स्मृति जब हमारी भ्रष्ट हो जाती है तब हमारा बुद्धि का नाश होता है, क्या हो जाएगा, स्मृति भ्रंशात, यहाँ पे आ जाएगा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः भवति, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः भवति। च है डैश कामः संजायते, काम किससे होता है, आसक्ति से, तो क्या हो जाएगा, संगात कामः संजायते, संगात कामः संजायते, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छ, यहाँ भी इन्होंने संधि विच्छेद कर दिया है, न एनम, जो हम नैनम पढ़ रहे थे उसका यहाँ पे विच्छेद है, न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति, एनम यहाँ पे भर देंगे हम, हलंत आएगा, न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति। उसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस, न एनम डैश दहति, क्या, पावकः, क्या जाएगा यहाँ पे आंसर, न एनम पावकः दहति। तो यहाँ पे जो है हमारा अभ्यास कार्य खत्म होता है।